We will now discuss the characteristics of living things in some detail along with example. अब हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं उन्हें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू रीड करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है, ठीक है। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। सभी को जीवित रहने के लिए लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है, खाना चाहिए होता है। दे ऑल्सो नीड एयर, उन्हें हवा चाहिए होती है, वाटर भी चाहिए होता है। विदाउट फूड यानी फूड के बिना, एयर के बिना, वाटर के बिना लिविंग थिंग्स विल डाई, वो तो मर जाएंगी। द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा खाना बनाते हैं प्लांट्स। बट एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। लेकिन जो हम एनिमल्स हैं वो कहाँ से फूड लाते हैं? प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल से। जैसे कि हम या तो प्लांट्स से फूड लेते हैं, ठीक है, या किसी एनिमल से। जैसे कि हमें दूध दूसरे एनिमल से मिलता है, दही, ये सब सारे के सारे दूसरे एनिमल्स की प्रोडक्ट हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं कि एनिमल्स अपना खाना या तो प्लांट से लेते हैं या फिर दूसरे एनिमल से लेते हैं। अब ये जो आपको एनिमल दिखाया गया है ये खाना कहाँ से ले रहा है? इस प्लांट से ले रहा है ना, इसे खा रहा है। फूड गिव्स द मटेरियल फॉर ग्रोथ। फूड एक लिविंग थिंग को मटेरियल प्रोवाइड करता है उनकी ग्रोथ के लिए, उनको बढ़ने के लिए मटेरियल देता है, एनर्जी देता है ताकि वो अपनी अलग अलग तरह की लाइफ प्रोसेस कर पाए, जीवन प्रक्रिया कर पाए। टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स के अंदर लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उसके लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है। कौन? फूड प्रोवाइड करता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर। नॉन लिविंग थिंग्स को कोई फूड नहीं चाहिए होता है, एयर नहीं चाहिए होती, वाटर नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जाम्पल ए रॉक इज अ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग है एक रॉक विच डज नॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, जिससे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ना तो फूड चाहिए, ना एयर चाहिए, ना ही वाटर चाहिए। तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। नाउ वी रीड अबाउट ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है साइज में इंक्रीज होना। जैसे हम हैं, हमारी ग्रोथ होती है ना, हमारी हाइट इंक्रीज होती है, हमारा साइज इंक्रीज होता है। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज होना ग्रोथ है। ऑल द लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, अपने साइज में इंक्रीज करती है। द यंग वंस, जो छोटे बच्चे होते हैं, ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स के जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों, एनिमल्स के हों, ग्रो, वो बढ़ते हैं एंड बिकम बिगर इन साइज, बाद में वो साइज में बड़े हो जाते हैं। विद पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे वो साइज इंक्रीज करते हैं और बड़े होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए सीड ग्रो, जब एक सीड ग्रो करता है, बिकम्स अ प्लांट, तो वो पौधा बन जाता है। सिमिलरली ए बेबी ग्रो, बेबी बड़ा होता है एंड बिकम्स एन अडल्ट, और एक युवा बन जाता है। व्हेन लिविंग थिंग्स ग्रो, जब लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, दे बिकम टोलर, तो वो लंबी हो जाती हैं, एंड बिगर ऑन देयर ओन, और अपने आप बड़ी हो जाती हैं। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स इन द ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में ग्रोथ के कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। देखो जैसे एक सीड है, ठीक है, तो ये सीड धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे पास होगा वैसे ये क्या बन गया? प्लांट बन गया। तो प्लांट भी धीरे धीरे क्या बन जाता है? ट्री बन जाता है। तो ये बेबी है, फिर देखो ये कैसे बन गया? जैसे जैसे टाइम बीता अडल्ट बन गया, एक युवा बन गया। बेबी ग्रोज टू बिकम एन अडल्ट। और कुछ एग्जाम्पल कैसे हैं? पपी, पपी क्या होता है? जो डॉग का बेबी होता है ना, उसे पपी बोलते हैं। स्मॉल पपी ग्रोज एंड बिकम अ डॉग, पपी बड़ा होकर एक डॉग बन जाता है। किटन, किटन क्या होता है? बिल्ली का बच्चा। किटन ग्रो करता है एंड बिकम अ कैट, वो बाद में कैट बन जाता है। एक चिकन हैचेज फ्रॉम एग, एक चिकन एग से निकलता है एंड बिकम्स अ हैन और कॉक, बाद में हैन या कॉक बन जाता है, मुर्गी या मुर्गा बन जाता है। एंड अ स्मॉल प्लांट ग्रोज एंड बिकम अ ट्री, एक छोटा सा पौधा होता है वो बढ़कर पेड़ बन जाता है, ट्री बन जाता है। सो ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रो फ्रॉम अ सिंगल सेल, सभी की सभी लिविंग थिंग्स होती हैं वो बढ़ती हैं एक कोशिका से, सिंगल सेल से बढ़ना स्टार्ट करती हैं वो। द ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज फ्रॉम विद इन द लिविंग थिंग, जो लिविंग थिंग की ग्रोथ होती है वो उनके अंदर से होती है। द ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स अकर्स बाय द डिवीजन ऑफ सिंगल सेल, वो जो सिंगल सेल से उन्होंने बढ़ना स्टार्ट किया ना, बढ़ना स्टार्ट किया, ग्रो करना, तो ये सिंगल सेल का डिवीजन होने लग जाता है। डिवीजन
यानी विभाजन होने लग जाता है, कोशिका विभाजन होने लग जाता है, एंड लार्ज नंबर ऑफ सेल, और जिसके कारण बहुत सारे सेल्स बनने लगते हैं, कोशिकाएं बनने लगती हैं। हमारी जो बॉडी है ना वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है, छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी हुई है। एज अ लिविंग थिंग्स ग्रोज, जैसे कोई लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, बढ़ती है, द नंबर ऑफ सेल्स इन इज बॉडी गोन ऑन इंक्रीजिंग, उसी तरह जो नंबर ऑफ सेल है, कोशिकाओं की संख्या है उसकी बॉडी में, वो इंक्रीज करने लगती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, निर्जीव प्राणी ग्रो नहीं करते, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती। जैसे कि एक रॉक है, वो नॉन लिविंग थिंग है जो ग्रो नहीं करती और उसका साइज इंक्रीज नहीं होता। इन सम केस हाउएवर नॉन लिविंग थिंग अपीयर टू ग्रो, कुछ ऐसे केस हैं जिसमें नॉन लिविंग थिंग हमें साइज में इंक्रीज करते हुए दिखाई देती है, जैसे एक बादल होता है, ठीक है, वो अपने धीरे धीरे क्या होता है, उसका साइज हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है ना, पहले तो छोटा होता है, फिर कितने बड़े बड़े क्लाउड्स बन जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल ग्रोथ होती कैसे है, वो तो वाटर के वेपर्स होते हैं, पानी का वाष्प होते हैं जो ऊपर जाते हैं और उनका एक्यूमुलाइजेशन होने लगता है, संघनन होने लगता है, और मोर एंड मोर वाटर वहां पर इकट्ठे होते हैं, जिसके कारण वो साइज का क्लाउड का साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। सो इवन थो क्लाउड अपीयर्स टू ग्रो, यद्यपि एक क्लाउड हमें ठीक है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकम बिगर इन साइज, उसका साइज भी बढ़ रहा है, बट इट कैन नॉट बी सेड टू बी अ लिविंग थिंग, लेकिन फिर भी हम इसे जीवित प्राणी नहीं कह सकते, लिविंग थिंग्स नहीं कह